Good morning, students. Today we will learn very interesting topic dimension of chapter of class 11th. आज हम पढ़ेंगे बहुत important topic जिसका नाम है dimension और 11th का important task है। जिस dimension क्या होता है, सबसे पहले dimension पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा what is physical quantity। Physical quantities are those quantities which can be measured. जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डिस्टेंस नापना है तो उसको इंच टेप से नाप लीजिए, मीटर से नाप लीजिए और वो 1 मीटर हो गया, तो दैट इज, तो लेंथ और डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एक वेलोसिटी चल रही है, एक बॉडी मूव कर रही है, सो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड, आप उसको मेजर कर सकते हो। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी measured. Okay, for example, that is the length, mass, force, pressure, temperature, current, momentum, etc. इसका मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने लिखा है, लेंथ, मास, फोर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, करंट, मोमेंटम एक्सेट्रा, और बहुत प्रकार से ये इसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम, करंट, मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसको डायमेंशंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेंथ हो गया, व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन इसको कैसे डिफाइन किया, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम उनको लेंथ, मास, टाइम, करंट, मोल और एम्पियर इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डायमेंशन बोलते हैं। सो डायमेंशन all the physical quantity which can be represented in mass, length, time, current, temperature, मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या हो गया, इसको बोलेंगे मास, इसको बोलेंगे लेंथ, इसको बोलेंगे टाइम, इसको बोलेंगे एम्पियर, इसको बोलेंगे टेम्परेचर, इसको बोलेंगे मोल, and this is luminous intensity. Now एक एक करके हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो 11th में काम आती है, सारी फिजिकल क्वांटिटी आपके साथ सीखेंगे कि दिस इज पहला लेंथ, हम इसको L लिख सकते हैं, दिस इज अ डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट इज L। सेकेंड, एरिया, डायमेंशन इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फॉर्मूला हो गया, ये लेंथ एंड दिस इज आल्सो L, तो इसको लिखेंगे L स्क्वायर। तो डायमेंशन कितना हो गया, m0 l0 t2।
और इसको ब्रैकेट में रख देंगे। थर्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ को मेजर करेंगे हम एल में, ब्रेड्थ को भी एल में और इसको भी एल में। सो डायमेंशन क्या हो गए, दैट इज एल क्यूब। तो m0 एल क्यूब और t0। देन कम्स द डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज मास, मास की डायमेंशन है m, वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम एल माइनस। देन कम्स द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, पहले हम वेलोसिटी कर लेंगे। व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट वन हैज अ डायरेक्शन अनदर डज नॉट हैव डायरेक्शन। डिस्टेंस की क्या होगी, डायरेक्शन नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो व्हाट इज द डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल टू एल टी माइनस। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे साथ साथ लिखते रहे। वेलोसिटी के बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बच्चे, दिस इज, ये जो है वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने पढ़ा है एल टी माइनस 1, और ये कितना होगा टी, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी है एल टी माइनस। देन कम्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन कितनी होगी m, और एक्सेलरेशन का भी हमने पढ़ा था यहाँ पे एल टी माइनस 2, और हमारी डायमेंशन कितनी होगी m एल टी माइनस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा आपसे कि फोर्स की डायमेंशन क्या है। देन कम्स द मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन m और वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1। डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर एम एल टी माइनस 1। Then comes impulse. impulse का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन हमने पढ़ाई है यहाँ पे एम एल टी माइनस 2, और यह है टाइम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एम एल टी माइनस। Then comes impulse के बाद gravitational constant। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी
हमें g की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू g। फोर्स की डायमेंशन MLT-2 अभी हमने निकाला, याद करने के लिए बोला था और आपको याद करना है। ये हो गया आर स्क्वायर, दिस इज आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन एल है और ये स्क्वायर है, एल स्क्वायर बना लेंगे। ये भी मास है, मास केजी स्क्वायर, केजी की डायमेंशन मास और स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज m, ये 2 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2 इट विल बिकम -1 L1 और यहाँ पे L2 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास L3 एंड T माइनस 2। देन वेवलेंथ, वेवलेंथ को डिफाइन किया है सम ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। तो ये कितना हो गया, ये है क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, दिस इज L। तो डायमेंशन कितना हो गया L। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, इसका फॉर्मूला 1/T। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी m0 L0 T-1। m0 लिखे या ना लिखे मीन्स T-1 इट्स ऑल्सो सेम, ये भी एक सेम है। एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस दैट इसको बना दीजिए, ये थीटा है, ये लेंथ ऑफ आर्क है एंड दिस इज अ रेडियस। तो थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया लेंथ ऑफ आर्क, इसको हिंदी में बोलेंगे चाप और ये है रेडियस, इसको बोलेंगे त्रिज्या। तो इसकी एल कैसे मेजर करेंगे हम, एल से मेजर करेंगे मीटर इसकी डायमेंशन और रेडियस की भी मीटर, तो कितना हो जाएगा L और L कट हो जाएगी 1, इसका लिखेंगे नो डायमेंशन। तो हमारे पास ऐसी कई फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट तो रहते हैं मगर उसकी कोई डायमेंशन नहीं रहती है। मगर कुछ कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं हमारे पास जिनकी डायमेंशन होती है। उसके अंदर से एक एंगुलर डिस्टेंस क्या हो गया, एंगुलर डिस्टेंस दैट इज इसी, कोई यूनिट नहीं होगी, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब देखिए प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन एरिया क्षेत्रफल। फोर्स की डायमेंशन बच्चे आप सबको पता ही है, इसको बोलेंगे MLT-2 और एरिया की डायमेंशन है LT² और L से L काट देंगे हम, तो क्या बन जाएगा ML-1 T-2। ओके, स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए इनकी यूनिट स्ट्रेस, स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स और ये फोर्स है तो यूनिट दोनों की बराबर, मगर क्या होगा सपोज हमने एक रबड़ को खींच लिया तो हमने इसमें डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डीफॉर्मिंग फोर्स मींस जिसने इसकी शेप और इसके आकार को जिसने चेंज कर दिया, दैट इज नोन एज ए डीफॉर्मिंग फोर्स। और जब हमने इसको छोड़ दिया तो ये वापस अपने आकार में आने वाले को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये गार्नियर चिपका दिया मैंने,
दिस इज अ डीफॉर्मिंग फोर्स, और जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो वापस मेरे बराबर हो गए, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, तो दैट इज नोन एज स्ट्रेस। इसकी क्या यूनिट होगी? फोर्स की डायमेंशन सेम वही रहेगी, एम एल टी माइनस 2, एम एरिया एल की स्क्वायर, ये कट हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो बच्चे ये प्रेशर की डायमेंशन भी सेम है और इसकी स्ट्रेस की भी डायमेंशन सेम है। अब एक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ई, ओके, इसको यंग मॉडुलस भी बोल सकते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ मॉडुल ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस की डायमेंशन तो आपने लिखी है, उससे पहले हम स्ट्रेन कर लेते हैं। स्ट्रेन क्या हो गया? इसका फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब हमने एक रबड़ लिया है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और हमने इसको खींच दिया, इसकी लेंथ बढ़ के कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर हो गई। तो चेंज इन लेंथ कितनी होगी? 5 से 6 हुई है, तो 1 सेंटीमीटर हो गई है। और ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी? 5। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर कट हो जाएगी, इसकी क्या होगी? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस? एल, और ये कितना होगा? एल कट जाएगा, इसकी यूनिट होगी। तो अभी हमारे पास एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया था, एंगल दैट इज थीटा, उसकी भी नो डायमेंशन थी, हमने स्ट्रेन कर लिया, इसकी भी नो डायमेंशन है। और ऐसे हम कई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। हमने छोड़ा था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के अंदर, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट आ गया था, नया फिजिकल क्वांटिटीज आ गई थी, इसलिए हमने पहले स्ट्रेन की डायमेंशन लिखी। स्ट्रेन की डायमेंशन क्या बच्चे? देयर इज नो डायमेंशन, नो यूनिट। और अब देखो, अब निकालेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मींस कितना हो गया? E इज इक्वल टू स्ट्रेस। आपने पढ़ा था स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या? इसकी डायमेंशन क्या होती, कितनी हो गई है? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। और स्ट्रेन की यूनिट क्या है? देयर इज नो यूनिट। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू, अब आपने एक चीज देख लिया, आपने प्रेशर पढ़ा, प्रेशर की डायमेंशन कितनी थी? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। फिर आपने पढ़ा स्ट्रेस, स्ट्रेस की डायमेंशन एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। फिर आपने पढ़ा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसके भी डायमेंशन क्या थी? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। इसका मतलब 3 फिजिकल क्वांटिटी की सेम डायमेंशन है। आप एक चीज समझिए, अगर एक क्लास के अंदर 10 बच्चों का एक ही नाम है तो कितना प्रॉब्लम होगी। सेम उसी प्रकार जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर उनकी कई फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होगी तो क्या होगा? हमें ये नहीं पता चलेगा हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। हमें बात करनी है प्रेशर की, मगर हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हमें बात करनी है स्ट्रेस की और बात हो रही है फोर्स की। इस तरीके से एक एम्बिगुअस, एक मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ये एक डायमेंशन की ड्रॉबैक है। अगर आपसे पूछा व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द डायमेंशन, तो ये एक आप कारण, एक उदाहरण आप बता सकते हो कि व्हाट इज द डायमेंशन, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द डायमेंशन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और भी इसके ड्रॉबैक्स पढ़ के कलेक्ट कर लेंगे एंड लास्ट के अंदर लेसन के हम पॉइंट्स लिख देंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन। आगे हम बढ़ते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज से जिसकी डायमेंशंस आप पता करेंगे।
पर लर्न करेंगे और सीखेंगे। अब हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट की डेफिनेशंस को लेके, ग्रेडियंट की डायमेंशंस को लेके पढ़ेंगे। वेलोसिटी ग्रेडियंट, इट मींस कि वेलोसिटी का बदलाव हाइट से हो रहा है। आप देखो धरातल के अंदर हवा की वेग कम होगा और जैसे जैसे हम धरती के धरातल से ऊपर उठते चले जाएंगे हवा पतली हो जाएगी और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग एज यू चेंज योर हाइट, दैट इज नोन एज ए वेलोसिटी ग्रेडियंट। वो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, अर्थात वेलोसिटी का बदलाव उसकी हाइट को लेके उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो वेलोसिटी इसको क्या लिखेंगे, dv अपॉन dx, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्टेंस ले सकते हो। तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी हो गई है, हमने सबसे पहले पढ़ा था, और ये है l, दिस इज t माइनस l से कट गया। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस t माइनस 1। आगे देखो प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का बदलाव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस में बदलाव आएगा प्रेशर में बदलाव आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समुद्र के सतह के ऊपर हो तो वहाँ पे प्रेशर और कुछ है, और जैसे जैसे आप समुद्र के नीचे गहराई पे जा रहे हो उसके प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और तलहटी पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है पानी का कि पापड़ बन जाएगा। तो दैट इज अ प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स dp अपॉन dx। प्रेशर का डायमेंशन क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना हो गया mlt माइनस 2 और एरिया कितना हो गया l स्क्वायर, दिस इज कट ml माइनस 1 t माइनस 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू ml माइनस 1 t माइनस 2 और ये कितना हो गया, दिस इज l। इसकी पावर 1 है, घात इसकी 1 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा m l की माइनस 2 और t माइनस 2 हो जाएगा। तो दिस इज अ प्रेशर ग्रेडियंट। अब एक टेम्परेचर ग्रेडियंट देख लेते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट, that means the fall of temperature with respect to height। टेम्परेचर को कैसे लिखते हैं डायमेंशन में, हम लिखेंगे k और लेंथ दैट इज kl माइनस 1, इसको बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगला फिजिकल क्वांटिटी बहुत अच्छा, वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सीधी डायरेक्शन में व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना होगा, फोर्स की डायमेंशन कितनी होगी mlt माइनस 2 और ये कितना होगा डायमेंशन l, तो वर्क कितना हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2। वर्क क्या, वर्क एक प्रकार की ऊर्जा, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पढ़िए आप देखेंगे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ mv स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh and energy equivalence E is equal to mc स्क्वायर। तो आइए तीनों एनर्जी को हम देखें, इनके डायमेंशन क्या क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ईच एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। अब ये देखिए हाफ, ये क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट
इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम मिटा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, किस लिए मिटाया, व्हाट इज द रीजन, इसका कोई रीजन नहीं है। तो न्यूमेरिक वैल्यू को इसका डायमेंशन के अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो हमारा दूसरा ड्रॉबैक क्या हो गया, द न्यूमेरिक वैल्यू डज नॉट हैव एनी डायमेंशन, सो इट इज कंसिडर्ड एज ए ड्रॉबैक। इसकी कुछ कमियां हैं, तो कमियां हमने ग्रहण करके लिख दी है, इसकी दो कमियां हमने पता कर ली है। तो व्हाट इज दिस, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv square, dimension of mass m, and velocity lt minus 1, and this is a square of this, तो कितना हो गया ये m l square t minus 2. We will take a potential energy PE, potential energy is equal to m g h, m का मतलब मास, फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन है m, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका मतलब g की क्या होगी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी होगी lt minus 2, और ये कितनी होगी है हाइट, दैट इज l, तो ये डायमेंशन कितनी होगी ml स्क्वायर t माइनस 2. तीसरी इसकी थी एनर्जी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दैट इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसका मतलब अगर किसी मास को अगर लाइट की स्पीड से फेंक रहे हैं, उसकी वेलोसिटी अटेन हो गई है, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो व्हाट इज दिस, E इज इक्वल टू मास m, एंड c मतलब वेलोसिटी, इसको लिखेंगे lt माइनस 1 स्क्वायर, तो एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट m, ये बच्चे स्क्वायर है, इसको ओपन कर देंगे तो ये कितना हो गया, इसकी पावर 1 है, तो ये कितना हो गया l स्क्वायर और t माइनस 2 एनर्जी। अगर हम तीनों एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो देखो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2, potential energy that means ml square t minus 2, and E is equal to ml square t minus 2. इसका मतलब वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी काइनेटिक, पोटेंशियल एंड E is equal to mc square, तीनों की डायमेंशन एक जैसी है। देन अगला है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये एक प्रकार का फोर्स है, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा एरिया इनटू dv अपॉन dx। इसको लिखेंगे फोर्स, इसको लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको लिखेंगे एरिया, और इसको लिखेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। दो मिनट का पॉज करके बच्चे लिख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या है, क्योंकि आपको फोर्स पता है, एरिया पता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलो करते हैं हम, ईटा इज इक्वल टू फोर्स एरिया इंटू डी अपॉन dx हो गया। अब सबको पता है फोर्स की डायमेंशन क्या है, बहुत इजी है, दैट मीन्स ml t माइनस 2, एरिया, एरिया क्या है l स्क्वायर, एंड वेलोसिटी lt माइनस 1, दिस इज डिस्टेंस, हाइट, इसकी l होगी। इसको हम बच्चे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये कितना हो गया, l से l कट हो गया, एक l से ये कट हो गया, तो इसकी क्या हो गया 1 घात बच गई, ये ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम m,
L हो गया L की घात -1 और ये T2 है और T -2 और ये +1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा T -1 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाएगा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो आपको लिखना है ये। अगला डायमेंशन हमारे पास है व्हाट इज द प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट है हमारे पास, तो व्हाट E इज इक्वल टू h nu, दिस इज नोन एज द प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू mg और nu इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अगेन h क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी एनर्जी के नीचे चला जाएगा, एक सिंपल मैथमेटिक है दैट इज द फ्रीक्वेंसी। हमने एनर्जी की डायमेंशन निकाली थी, व्हाट इज दैट, हाफ mv² द मास, वेलोसिटी कितना हो गया lt - 1 का स्क्वायर ml² t - 2। ये एनर्जी हो गई है, एनर्जी लगा देंगे इसके ऊपर ml² और t - 2। फ्रीक्वेंसी हमने अभी निकाली थी, आपको पता हो गया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड। इसको डिफाइन किया था द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम इन ए गिवन सेकेंड, इसका हो गया t - 1। तो हमारे पास ये डायमेंशन होगी ml² और t, ये -2 है और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, -2 + 1 -1 जैसे